हेलो, आज हम लोग देख रहे हैं भारत की मिट्टियों से उठने वाले प्रश्नों को तो क्योंकि भारत में बहुत सारी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और वहाँ से भी लगभग एक नंबर का क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है? तो आते हैं पहले टॉपिक पे। पहला कहता है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्षेत्रफल में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चित्र में। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी ये, जहाँ पर नदियों ने अपने अवसाद ला के जमा कर दिया। ये जलोढ़ मिट्टी है पूरी ये। ठीक है? ये जलोढ़ मिट्टी है यहाँ तक फैली हुई है और पूर्वी घाट में किनारे-किनारे पर फैली हुई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है? आगे कहता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम जानते हैं? तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बोलते हैं बांगर और जो नई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं उसे, खादर। आगे कहता है भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी है? समानता कैसी है? समानता कैसे बनी है सॉरी कैसे बनी है? तो जो उत्तरी भारत के मैदान की मृदा है यानी निक्षेप से बनी है, जिन निक्षेप से बनी है। तल्लोचन यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे विकल्प नहीं आते हैं ऑप्शन में। तो ये किससे बनी है? निक्षेप से बनी है। नदियाँ अपना अवसाद जो है ला कर जाती गई हैं और यहाँ पर जमा करती रहीं तो उससे निक्षेप से बनी है। कहता है गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर गहराई है? देखिए जो गंगा का जलोढ़ मैदान है यानी कि गंगा का क्षेत्र ये वाला है, ये वाला, है ना? तो कहता है ये लगभग कितना गहरा है ये मैदान? ये लगभग आपका 600 मीटर गहरा है, 600 मीटर गहरा है गंगा का जलोढ़ मैदान। कहता है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो जो पुरानी मिट्टी होगी उसे हम बांगर ही बोलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो लाल मिट्टी में देखिए पोषक तत्व तो अधिक होते हैं लेकिन ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। जब हम इसमें चूना मिला लेते हैं तो ये अधिक उपजाऊ बन जाती है। तो लाल मिट्टी उपजाऊ होती है लेकिन इसका अधिकतर उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है? मिट्टी के वो ईंट बनाने में हम इस मिट्टी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान में। कहता है कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत के सबसे अधिकतम विस्तार पर है? तो प्रायद्वीप भारत पर कौन सी अधिक मिट्टी है? काली मिट्टी। आप चित्र में देखेंगे, ये देख पा रहे हैं ये है आपका प्रायद्वीप भारत। तो देख पा रहे होंगे काली मिट्टी का क्षेत्र बहुत फैला हुआ है ये पूरा, ठीक है? ज़्यादा फैला हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है लाल मिट्टी। आगे कहता है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन-सी आवश्यक है? तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन-सी है? काली मिट्टी। कपास और गन्ना के लिए दोनों यही मिट्टी इंपॉर्टेंट है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ? तो लावा के प्रवाह के बाद अपरदन और निक्षेपण से काली मिट्टी निर्माण हुआ है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास और गन्ना के लिए। यहाँ पर गन्ना भी लिख देते हैं। आगे कहता है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। ये एक बार पानी अगर इसमें आपने डाल दिया तो वो उसे अब्ज़ॉर्ब किए रहती है। क्योंकि इनके कण जो होते हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं और पानी को अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब करके रखते हैं। आगे कहता है भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनी हुई है? तो कौन-सी है? यानी लावा से जो मिट्टी बनी है वो कौन-सी होगी? काली मिट्टी होगी। अब काली मिट्टी यहाँ पर नाम दिया नहीं गया है, बहुत बार ऐसा होता है कि काली मिट्टी का नाम नहीं देते हैं। तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है? काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी बोलते हैं, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, आगे आते हैं। कहता है रेंगुर किसका नाम है? तो रेंगुर जो है काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को ही जब हम रसिया साइड जाते हैं तो वहाँ पर इसे बोलते हैं चेरनोज़म। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेंगुर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोज़म आदि नाम जानते हैं। तो रूस साइड में आप है आपका यूक्रेन साइड है, यहाँ पर भी काली मिट्टी मिलती है तो यहाँ पर इसे चेरनोज़म का नाम जानते हैं। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। इसे विश्व की मृदा भी बोलते हैं यानी विश्व में अधिक क्षेत्रफल पर यही वाली मिट्टी पाई जाती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी यही वाली होती है। इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। ये कौन-सी मिट्टी है? कौन-सी होगी? अभी बताया आपको, काली ही मिट्टी होगी। आगे कहता है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? तो लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ पर? मैप में देखेंगे तुरंत। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और यहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है? ऑप्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर उड़ीसा भी है लेकिन उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है। अगर होता तो लगाते ज़रूर। तो यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और प्लस उड़ीसा। कहता है लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है आपके भारत के पूर्वी तट पे यानी पूर्वी तट पे पाई जाती है। कहाँ पर? यहाँ मालाबार। ये देख पा रहे हो ये सब लेटेराइट मिट्टी है, ये लेटेराइट मिट्टी है। आगे कहता है भारत में कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्तित होता जा रहा है? यानी लेटेराइट जो मिट्टी है यहाँ पर लोहे के अतिरिक्त मतलब जो कण है वो फैलते जा रहे हैं। इस कारण ये लेटेराइट जो मिट्टी है ये अनुपजाऊ होती जा रही है और यहाँ पर वैसे कुछ ज़्यादा उगाते नहीं क्योंकि यहाँ पर तट कोस्टल एरिया है, बाढ़ समुद्र का पानी आ जाता है। कहता है धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी है। मृदा अपरदन किससे रोका जा सकता था?
तो मृदा अपरदन को अगर रोकना है तो सबसे ज़्यादा हमें वृक्षारोपण करना पड़ता है। कहता है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो महाराष्ट्र में ज़्यादा काली मिट्टी मिलती है। गुजरात में भी काली मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होती है? तो लीचिंग का परिणाम होती है। जब क्या नाम है, छट छट की मिट्टी बहती जाती है तो जब जम जाती है तटों पर, तो उसे हम बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हुए हैं? तो जो चंबल के घाटियां हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, ये सब अपरदन के कारण बनी हुई हैं। तो इसे हम बोलते हैं अवनालिका अपरदन या गली अपरदन बोलते हैं, ठीक है। गली इरोजन भी बोलते हैं, कई सारे नाम हैं। कहता किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। कहता है किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बना सकते हैं? तो अगर मिट्टी क्षारी अम्लीय नहीं होगी, क्षारी मिट्टी, क्षारी मिट्टी में हम जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपयुक्त बना सकते हैं। अगर मिट्टी अम्लीय है, अगर मिट्टी अम्लीय है तो अम्लीय में हम मिलाएंगे चूना, ठीक है, अम्लीय में मिलाते हैं चूना, ठीक, और क्षारी में मिलाते हैं जिप्सम। ये दोनों बातें याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। कहता है किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवण आर्द्र भूमि है? तो कहाँ पर है? राजस्थान में सबसे बड़ी है। तो इतना याद रखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मिट्टी में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमने करवा दिए हैं, और भी करवाएंगे क्विज में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।